हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 28 लेक्चर वीडियो है। 27 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 27 लेक्चर वीडियो थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार वीडियो को चाहे पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ये स्लाइड 1 है, ये सारे ही टॉपिक हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ये स्लाइड 2 है, ये भी सारे टॉपिक हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये स्लाइड 3 है, ये भी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एंड ये सारे टॉपिक हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में कवर किए हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी चैनल डिजाइन डिसीजन के बारे में। इस समय हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का मार्केटिंग चैनल जो टॉपिक है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। मार्केटिंग चैनल जो होते हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल, जिसमें हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल के बारे में डिटेल में पढ़ा। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल चैनल के बारे में पढ़ा, हाइब्रिड चैनल के बारे में पढ़ा, चैनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, चैनल फ्लो के बारे में। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी चैनल डिजाइन डिसीजन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने यहाँ पे मार्केटिंग चैनल चूज करती है या जो मार्केटिंग चैनल यूज करती है, तो उसका डिसीजन कैसे लेती है। कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हम इंटरनेट के थ्रू सेलिंग करेंगे या हम सेल्स फोर्स के थ्रू प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा, या हम कोई दूसरा वे यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है उसके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। इसमें 4 सिंपल से स्टेप होते हैं जो आज के लेक्चर में हमें डिटेल में समझना है, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने मार्केटिंग चैनल तो आपको बताया था। मार्केटिंग चैनल के और भी नाम है। मार्केटिंग चैनल को क्या कहा जाता है? इसको ट्रेड चैनल भी कहा जाता है। मार्केटिंग चैनल को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग चैनल बेसिकली है क्या? मार्केटिंग चैनल वो पाथ है, वो रास्ता है, वो तरीका है जिसके थ्रू मार्केटर या कह लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है या जो मार्केटर है अपना प्रोडक्ट या जो सर्विस है कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो जिस रास्ते से, जिस पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है, क्या वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, सॉरी डायरेक्ट वे से पहुंचा रहा है या इनडायरेक्ट वे से पहुंचा रहा है, तो किस तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस मार्केटर से कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसी को कहा जाता है मार्केटिंग चैनल, राइट। देखिए मैंने डिटेल में बताया था। एंड ये जो इंटरमीडियरीज है ना, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, ये सब मार्केटिंग चैनल का पार्ट होते हैं। मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं? ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, जो मिलके काम करते हैं ताकि प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है मार्केटर से कंज्यूमर तक पहुंच सके। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग चैनल। अब बात ये आती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे जो मार्केटिंग चैनल यूज करेगा, ठीक है, या जो मार्केटिंग चैनल डिजाइन करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका डिसीजन कैसे लेगा। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन नहीं लेती है। प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद कोई भी मार्केटर या कोई भी कंपनी जो होती है ये डिसीजन लेती है कि वो अपने यहाँ पे कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिंपल से स्टेप हैं जो कंपनी फॉलो करती है। 4 सिंपल से स्टेप हैं जो कंपनी फॉलो करती है एंड इसको फॉलो करके फिर डिसीजन लेती है कि कंपनी अपने यहाँ पे कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेगी। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज एनालाइजिंग कस्टमर नीड। कस्टमर की जरूरत क्या है? अभी ये एक एक पॉइंट मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी केवल चारों पॉइंट देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं इनका। सबसे पहला है एनालाइजिंग कस्टमर नीड। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, सबसे पहले ये एनालाइज करो। दूसरा क्या है, चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जो भी चैनल यूज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर चैनल ऑल्टरनेटिव, यानी कंपनी के पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं, कौन कौन से मेजर चैनल कंपनी यूज कर सकती है, ये तीसरा है। चौथा क्या है, अब एक एक चैनल को कंपनी इवैल्यूएट करेगी। इवैल्यूएट करेगी मेजर चैनल ऑल्टरनेटिव, यानी जितने भी चैनल्स हैं अब कंपनी उनको इवैल्यूएट करेगी। ठीक है, तो ये 4 चैनल डिजाइन डिसीजन के स्टेप्स है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 है एनालाइजिंग कस्टमर्स नीड। ठीक है, या फिर कस्टमर्स डिजायर्ड सर्विस आउटपुट लेवल, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो ये है कंपनी, ठीक है, ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, सर्विस बना रही है, ठीक है, बट कंपनी को ये भी तो समझना जरूरी है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर कौन सा मार्केटिंग चैनल चाहता है, कस्टमर को क्या सर्विस चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए।
ये भी तो समझना जरूरी है। तो वही है स्टेप 1, एनालाइजिंग द कस्टमर्स डिजायर्ड या नीडेड सर्विस आउटपुट लेवल, यानी कस्टमर को कैसी सर्विस चाहिए। तो देखिए कस्टमर के 5 जो चैनल है, कोई भी चैनल यूज किया जाए, चाहे डायरेक्ट चैनल यूज किए जाए, इनडायरेक्ट चैनल यूज किए जाए, उसके 5 सर्विस आउटपुट लेवल होते हैं। 5 सर्विसेज कह लीजिए इसकी हो सकती है, ठीक है, जो एक कस्टमर को चाहिए होती है। ये 5 सर्विसेज क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला क्या हो सकता है, वेटिंग एंड डिलीवरिंग टाइम। वेटिंग एंड डिलीवरी टाइम मतलब क्या होता है, एवरेज टाइम, कितना एवरेज टाइम एक कस्टमर को वेट करना पड़ता है डिलीवरी लेने के लिए, प्रोडक्ट की डिलीवरी हो उसके लिए कस्टमर को कितना एवरेज टाइम, कितना वेट करना पड़ता है। तो वही है वेटिंग एंड डिलीवरी टाइम। तो हम जानते हैं हर कस्टमर चाहता है कि जैसे ही भाई हमने सामान खरीदा है वो तुरंत हम तक डिलीवर हो जाए, जैसे ही हमने पेमेंट कर दिया डिलीवर हो जाए, यही चाहता है। तो ये पहला क्या है, डिजायर्ड सर्विस आउटपुट लेवल, ये कस्टमर को चाहिए। ठीक, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, लॉट साइज। लॉट साइज मतलब एक बार में कितने यूनिट कस्टमर खरीद सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट द चैनल परमिट अ टिपिकल कस्टमर टू परचेज ऑन वन ओकेजन, यानी एक बार में एक टिपिकल कस्टमर कितने यूनिट खरीद सकता है, दैट इज लॉट साइज। तीसरा क्या है, तीसरा है स्पेशल कन्वीनियंस। स्पेशल कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि कितनी आसानी से कोई कस्टमर उस सामान को खरीद पा रहा है, ठीक है। डिग्री टू विच मार्केटिंग चैनल मेक इट इजी फॉर कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो कंपनी है इसने इसने सामान तो बनाया, बट सामान क्या कस्टमर तक पहुंच पा रहा है, कस्टमर कितनी आसानी से इस सामान को खरीद पा रहा है, ये बेसिकली कहलाता है स्पेशल कन्वीनियंस। अगर ये जो कंपनी है इसके आउटलेट बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके आउटलेट बहुत सारे हैं, तो क्या है कस्टमर के लिए बहुत आसान है इस यहाँ पे जाके, इस आउटलेट पे जाके प्रोडक्ट को बाय करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ बैंक्स हैं जिसमें एक बैंक का नाम लूंगी, आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक की भी बात करूं, इसकी इतनी ब्रांचेस हैं, आपको हर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो कितना कन्वीनियंट है कस्टमर के लिए, मतलब किसी भी ब्रांच में जाके जो भी सर्विस है वो अवेल करना, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल कन्वीनियंस, ये भी क्या है, सर्विस आउटपुट लेवल है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट वैरायटी। देखिए कस्टमर को खूब सारी वैरायटी चाहिए ताकि कस्टमर चूज कर सके उसमें से, ठीक है। तो ये भी एक कस्टमर का क्या है, सर्विस आउटपुट लेवल है। प्रोडक्ट वैरायटी यानी असोर्टमेंट ब्रेथ प्रोवाइडेड बाय द मार्केटिंग चैनल, यानी वो जो मार्केटिंग चैनल है वो कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। जनरली कस्टमर को ज्यादा वैरायटी चाहिए होती है। पांचवा क्या है, सर्विस ब्रेकअप। सर्विस बैकअप। सर्विस बैकअप का क्या मतलब है कि कुछ एड ऑन सर्विसेज, जैसे क्रेडिट पे खरीद सकें, ठीक है, कैश पेमेंट ना करना पड़े, क्रेडिट पे भी सामान बाय कर सकें, डिलीवरी हो जाए, फ्री डिलीवरी मिल जाए, प्रोडक्ट हमने खरीदा है तो उसका इंस्टॉलेशन भी मिल जाए, उसकी रिपेयर भी मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ सर्विस बैकअप की भी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की। तो सबसे पहला स्टेप जब कोई भी मार्केटर, कोई भी कंपनी अपना जब चैनल डिजाइन करती है, तो सबसे पहला स्टेप यही होती है कि कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिजायर क्या है सर्विस आउटपुट लेवल को लेके, ठीक है। कस्टमर को जो प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहिए, प्रोडक्ट जो चाहिए या जो सर्विस चाहिए, उसमें कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर का आउटपुट लेवल क्या है, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए। उसको डिलीवरी एंड वेटिंग टाइम फास्ट चाहिए, लॉट साइज ज्यादा होना चाहिए, इजिली खरीद सके, प्रोडक्ट की वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए, प्लस कुछ सर्विस बैकअप भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एनालाइज करना, तो ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट। स्टेप 2 क्या है, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब क्या है कि चैनल का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इट वेरी विद द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए अलग अलग चैनल के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। डायरेक्ट चैनल के अलग ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट चैनल के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। इनके उद्देश्य अलग हैं, प्लस इनकी कुछ लिमिटेशन भी तो है, कुछ कमियां भी तो हैं। डायरेक्ट चैनल के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, इनडायरेक्ट चैनल के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो हर चैनल के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ कंस्ट्रेन है। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट के फीचर पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेरिशेबल प्रोडक्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट्स वगैरह की बात करें, ठीक है, वो सब क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, इसके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग चाहिए। तो भाई आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, जो कंपनी है वो किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रही है, उसके हिसाब से मार्केटिंग चैनल देखा जाता है। तो इसलिए मार्केटिंग चैनल का क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग चैनल की क्या लिमिटेशन है, उसको समझना, दिस इज स्टेप 2। जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो इसे डायरेक्ट मार्केटिंग से सेल किया जाएगा।
अगर कोई बल्की प्रोडक्ट है, भारी प्रोडक्ट है, जैसे कोई बिल्डिंग मटेरियल है, बहुत बड़ा सा गेट है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सा बैनर है, बिल्डिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे फिर ऐसा चैनल यूज किया जाता है जिसमें शिपिंग डिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक है, जहां पे अमाउंट ऑफ हैंडलिंग, जहां पे हैंडलिंग करना मिनिमम हो, ठीक है, ऐसा मार्केटिंग चैनल यूज किया जाता है। ठीक। अगला क्या है, अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब कस्टम बिल्ड कोई मशीनरी हो, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, देखिए एक होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, यानी सेम प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो, जैसे मशीनरी वगैरह अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जा रही है, तो ये इसके लिए कौन सा चैनल जनरली यूज किया जाएगा, इसके लिए जनरली मेन कंपनी के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वही मशीनरी वगैरह सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें डिटेल पता होता है, मशीनरी वगैरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में आता है, ठीक है, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ही ढंग से सेल कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जहां पे इंस्टॉलेशन की जरूरत है, मेंटेनेंस सर्विस की जरूरत है, तो यहाँ पे भी जो कंपनी है खुद अपने प्रोडक्ट सेल करती है, या फिर अपने कुछ फ्रेंचाइजी जो डीलर होते हैं उनके थ्रू सेल करती है, ठीक है। या अगर कोई हाई यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट है, जैसे किसी फैक्ट्री में जो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती हैं किसी फैक्ट्री में, तो इनको भी कौन बेचता है, इनको भी जो कंपनी ये टर्बाइन या फैक्ट्री बना रही है, इन्हीं की जो सेल्स फोर्स होती है वो सेल करते हैं। इनमें कोई इंटरमीडिएटरी जनरली नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में जितने अच्छे से कंपनी का खुद का जो सेल्स पर्सन है, सेल्स फोर्स है, वो बता सकती है, उतना कोई इंटरमीडिएटरी नहीं बता सकता है, ठीक है। तो स्टेप 2 यही है। स्टेप 2 में क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है चैनल का ऑब्जेक्टिव, चैनल के ऑब्जेक्टिव क्या है एंड चैनल की लिमिटेशन क्या है, इसको एनालाइज किया जाता है। दिस इज स्टेप 2। ठीक। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या है, आइडेंटिफाई मेजर चैनल ऑल्टरनेटिव। स्टेप 3 में कंपनी फिर आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी के पास कौन कौन से चैनल्स हैं, किन किन चैनल को यूज कर सकती है कंपनी अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, ठीक है। कंपनी ने फैक्ट्री में सामान तो बना लिया, पर कंज्यूमर तक पहुंचाना है ना, तो उसके लिए कौन कौन से चैनल कंपनी के पास अवेलेबल है, इसको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। देखिए मैं लिखा है, कंपनी हैज टू चूज फ्रॉम वाइड वेराइटी ऑफ चैनल। कंपनी को अब चूज करना होगा, ठीक है, बट चूज करने से पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा ना, पहचानना होगा कि कौन कौन से चैनल कंपनी के पास अवेलेबल है, ठीक है। कंपनी के पास सेल्स फोर्स के थ्रू भी सामान बेच सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, डीलर्स के थ्रू, डायरेक्ट मेल के थ्रू, टेली मार्केटिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सामान बेचा जा सकता है। तो चैनल तो बहुत सारे अवेलेबल है, एंड हर चैनल की कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, कुछ कमियां हैं, मतलब स्पेशल बातें हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सेल्स फोर्स है, ठीक है, कंपनी का जो खुद का सेल्स फोर्स है, वो हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया था ना, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, ठीक है, या कोई कस्टमाइज मशीनरी है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में आएगा, तो वो कंपनी के सेल्स फोर्स ही ज्यादा अच्छे से सेल कर सकते हैं, एंड प्लस वो एक्सपेंसिव भी होती है, बहुत महंगी भी होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट सेल्स फोर्स के थ्रू ही सेल किए जाते हैं, किसी इंटरमीडियरी को नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेट, अगला और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और कौन सा चैनल हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू सामान बेचे जाते हैं, ठीक है, बेचे जाते हैं ना, बहुत कॉमन है अब तो। इंटरनेट बहुत सस्ता पड़ता है, इट इज लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं वो क्या इंटरनेट के थ्रू बेचे जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बहुत सारी डिटेलिंग होती है, बहुत सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो फिर इंटरनेट के थ्रू नहीं बेचे जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। अगला चैनल क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बहुत सारी कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने में एक नुकसान, वैसे तो फायदा ही है, बट एक नुकसान, फायदे बहुत सारे हैं, बट एक नुकसान इसमें यह है कि इससे कंपनी का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर के साथ नहीं रहता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट है कस्टमर के साथ, कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक। तो आपने कई चैनल देख लिए, बट आजकल क्या चलता है, आजकल कंपनी एक चैनल फॉलो नहीं करती है, कंपनी यूजेस मिक्स ऑफ चैनल, कंपनी एक साथ कई चैनल यूज करती है। कंपनी अपना प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू भी बेच रही है, कंपनी अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बेच रही है। तो आजकल यही कॉन्सेप्ट है कि मिक्स ऑफ चैनल यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चैनल की जो रीच कह लीजिए है, वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बायर की। जो लोग देखिए इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू खरीद लेंगे। जिन लोगों को दुकान पे जाके सामान खरीदने की आदत है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हर एक चैनल जो है ना, इसकी रीच अलग अलग है, ये डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बायर को रीच करता है, ठीक है। तो यही तीसरा स्टेप है, आइडेंटिफाई द मेजर चैनल ऑल्टरनेटिव।
अब अगला स्टेप, चौथा स्टेप क्या है, आपने तीसरे स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया, अब चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। हमें समझ में आ गया 3 ऑल्टरनेटिव हमारे लिए है, लेकिन अब इस तीनों में से कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। मेरी अगर कंपनी है, मुझे सामान बेचना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, ठीक है, तो कौन सा चैनल ऑल्टरनेटिव मैं यूज करूं, ठीक है, तो उसके लिए अब हम करेंगे इवैल्यूएशन। तो हर एक चैनल ऑल्टरनेटिव जो है इसको इवैल्यूएट किया जाता है अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड कंट्रोल बेसिस, ठीक है, कंट्रोल बेसिस पे एंड इकोनॉमिक के बेसिस पे उनको इवैल्यूएट किया जाता है। इकोनॉमिक मतलब क्या है कि कौन सा चैनल हमें इकोनॉमिकल पड़ रहा है, यानी किस चैनल को यूज करने में खर्चा कम आ रहा है एंड हमारी रीच ज्यादा है, ठीक है, तो वही इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है। देखिए मैं लिखा है ईच चैनल ऑल्टरनेटिव विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स, हर एक चैनल से जो सेल्स आएगी वो डिफरेंट लेवल पे आएगी, ठीक है, कॉस्ट अलग आएगी, सेल्स अलग आएगी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे इवैल्यूएट करना है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जहां पे 6 डिफरेंट सेल्स चैनल है, 6 अलग अलग सेल्स चैनल है एंड उनको ग्राफ में शो किया गया है। हर एक सेल्स चैनल की कह लीजिए कॉस्ट जो आएगी पर ट्रांजेक्शन वो अलग अलग है एंड हर एक सेल्स चैनल जो वैल्यू ऐड कर रहा है सेल्स में, यानी सेल्स करने में उस चैनल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग है, ठीक है, प्लस जो खर्चा आ रहा है पर ट्रांजेक्शन वो भी अलग है। देखिए डायग्राम में, इसमें देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन शो किया है, यानी हर एक ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है, एंड वाई एक्सिस पे शो किया है वैल्यू एड ऑफ सेल, यानी ये जो चैनल है ये कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है सेल में, ठीक है, ये लो है ये हाई है, ये लो है ये हाई है, ठीक है। आप देखेंगे अब यहाँ पे 6 चैनल हमने शो किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या है, बहुत सस्ता है, इंटरनेट के थ्रू सामान बेचना सस्ता है ना, आपको इंटरनेट पे बस उसकी पिक्स अपलोड करनी है, डिटेलिंग अपलोड करनी है, बाकी और थोड़े से प्रोसेस है तो आसान है, तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगती है, ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू ऐड करें सेल्स में, ठीक है, वो भी मिनिमम है, वो भी कम है, ठीक है। इसके बाद बात करें टेलीमार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग में यानी फोन के थ्रू सेल करना, यहाँ पे भी कॉस्ट कम लग रही है लेकिन वैल्यू ऐड भी कम है। रिटेल स्टोर की बात करें तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है लेकिन वैल्यू ऐड भी थोड़ा सा ज्यादा है टेली मार्केटिंग के कंपेयर में। फिर डिस्ट्रीब्यूटर, कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा है, वैल्यू ऐड भी ज्यादा है। उसके बाद वैल्यू एडेड पार्टनर्स होते हैं कुछ, तो इनमें भी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है, वैल्यू भी ज्यादा ऐड होती है। फिर उसके बाद आता है सबसे ऊपर सेल्स फोर्स, जो सेल्स फोर्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं जो 1 to 1 एक एक कस्टमर से डील करते हैं, इनकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन भी ज्यादा है, लेकिन ये वैल्यू ऐड भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, इन 6 ऑल्टरनेटिव को आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के लिए क्या सूटेबल है एंड उसके बेसिस पे यू विल टेक द चैनल डिसीजन कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ये 4 सिंपल से स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए 4 सिंपल से स्टेप। सबसे पहले कस्टमर की जो नीड है उसको एनालाइज करो, दूसरा जो चैनल का ऑब्जेक्टिव है उसको समझो, अगला क्या है, चैनल को आइडेंटिफाई करो कौन कौन से मेजर चैनल कंपनी के पास अवेलेबल है एंड फिर उसके बाद उन चैनल्स को इवेल्युएट करो। तो ये 4 सिंपल से स्टेप होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, बट लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक बात देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, 24 सब्जेक्ट आज की तारीख तक मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है नवंबर 2024, नवंबर 2024 तक मैं 24 सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये मेरा सेकंड चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी मेरे अपकमिंग वीडियोस की। एंड वीडियो प्लीज लाइक कर दिया करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करिए। एंड अगर नोट चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, मेरी एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप 1 to 1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे वीडियो कॉल पे 15 मिनट के लिए कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।